हेलो दोस्तों। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दी ट्रिपल एस बी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के क्वेश्चन करने वाले हैं और यह टॉपिक वाइज होगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई भी चीज़ें समझ में ना आए, तो इसलिए आप इन क्वेश्चन को करते जाइएगा। आप देख सकते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो हमारा पहला टॉपिक है भारतीय संविधान सभा, जो डी ट्रिपल एस बी पी आर टी में पूछे गया है। भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी? तो आपको बताना चाहूँगा इसका आंसर क्या होगा। अगर आप जानते हैं तो अपने साथ टिक करते रहिए, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं। इसमें टोटल संख्या थी हस्ताक्षरकर्ताओं की 284 टोटल संख्या थी। और जिन्होंने, जब हमारा मुस्लिम लीग अलग हो गया था तो 299 थे, बचे थे। और उसके बाद जो हस्ताक्षरकर्ता किए थे टोटल 284। इसका आंसर डी होगा। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को किस तारीख को अपनाया गया था? बात कर रहा है राष्ट्रीय ध्वज की। तो राष्ट्रीय ध्वज जो आपका अपनाया गया था, वो राष्ट्रीय ध्वज आपका कब अपनाया गया था? आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वह अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। डी नंबर इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में किस तारीख को भारत के संविधान की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था? क्वेश्चन, किस तारीख को भारत के संविधान सभा को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा, संविधान द्वारा। तो इसका आंसर होगा, हमारे संविधान को कब अपनाया गया था? हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसका आंसर डी होगा। और 26 जनवरी 1949 को संविधान कंप्लीट हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950, और कंप्लीट हुए थे 26 नवंबर 1949। तो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था? भारत के संविधान सभा द्वारा, सॉरी, इसका आंसर होगा बी, ना कि ए। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस समय भारत का प्रथम राष्ट्रपति कहा गया था, मतलब बनाया गया था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता वो उन्होंने किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो एक अस्थाई थे। 9 दिसंबर 1946 को। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सदस्य बने कुछ समय बाद 11 दिसंबर 1946 को। ये टीजीटी सोशल साइंस में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, एक तो दो होता है, एक तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है और एक होता है सलाहकार समिति। सलाहकार के समिति के अध्यक्ष BN राव थे और प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इसका आंसर डी होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति से पहले किसने संविधान सभा के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पहले मैंने आपको बताया कि राजेंद्र प्रसाद एक स्थायी अध्यक्ष के रूप में काम किया संविधान सभा का 11 दिसंबर 1946, और इसके पहले अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने काम कर चुके थे। भारत के संविधान के अंतिम रूप देने से पहले संविधान के प्रारूप पर चर्चा करते हुए संविधान संबंध कितने सत्र आयोजित हुए थे? इसका आंसर होगा 11, मतलब 11 बार उन्होंने सत्र आयोजित किया था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 1946 में भारत के संविधान सभा संवैधानिक, मैंने कहा था ना एक क्वेश्चन, संवैधानिक सलाहकार होता है और एक होता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संवैधानिक सलाहकार BN राव थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हमारे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संविधान सभा के अस्थायी मैंने बता दिया 9 दिसंबर 1949 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी सदस्य के रूप में अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? राष्ट्रीय गीत होता है, एक होता है राष्ट्रीय गान। तो जो 24 जनवरी 1950 को था हमारा राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। भारतीय संविधान लागू हुआ था 15 अगस्त 1947 को।
यार ये लागू पूछ रहा, मैंने बोला वहाँ अप एक तो अपनाया गया था 26 जनवरी 1949 को, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी 1950। फिर लास्ट जो क्वेश्चंस हैं, भारतीय संविधान के भाग एवं अनुसूचियाँ, तो ओके इनको हम बाद में देखेंगे, बस इतना आप देख लो मैंने जो आपको पढ़ाया। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये हमारी 5 मिनट की सीरीज होगी जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आप भी साथ साथ इसका आंसर देते चलिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए।